Today I am going to explain the second part of this lesson. Lesson number 6, the history of ice cream. This is the course 3 book of English literature. I have completed this lesson till here. So open your page number 71. First of all, read this lesson. 3768 BC. The Roman Emperor Nero liked chilled delicacies. He is said to have sent slaves to the mountains to bring snow to cool and freeze the fruit drinks he was so fond of. Roman Emperor. रोमन, रोम का एम्पायर कहते हैं महाराजा को। रोम के जो महाराजा थे नेरो, वो पसंद करते थे चिल्ड डेलिकेसीज यानी कि ठंडे व्यंजनों को। ही इज सेड टू हैव सेंट स्लेव टू द माउंटेन्स, और वो रोम के बादशाह जो थे, महाराजा जो थे नेरो, उनको ठंडी व्यंजनें बहुत पसंद थी। वो अपने गुलामों को, स्लेव यानी कि नौकर या गुलाम कह सकते हैं, दास को भेजा करते थे माउंटेन्स यानी पहाड़ पे। वहाँ से क्या लाने के लिए? स्नो टू कूल एंड फ्रीज द फ्रूट ड्रिंक्स ही वाज सो फॉन्ड ऑफ। वो अपने दास को भेजा करते थे, गुलामों को, कि पहाड़ों पर वहाँ से क्या लाने के लिए? बर्फ़, ठंडा और जमा हुआ, ताकि वो जो फ्रूट ड्रिंक्स करते थे, जो फ्रूट का जो वो जूस पीते थे, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उसको ठंडा करने के लिए वो गुलामों से बर्फ़ वगैरह मंगाया करते थे। ही वाज सो फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन थे। 1800 Anno Domini, the modern recipe of ice cream with milk and sugar as its primary ingredients was developed by the Arabs. By the 10th century, ice cream made of milk, cream, flavored rose water, dried fruits and nuts was used all over Arabia, especially in Baghdad, Damascus and Cairo. मॉडर्न रेसिपी, आधुनिक रेसिपी जो थी आइसक्रीम की, आइसक्रीम बनाने की जो आधुनिक विधि थी, दूध, चीनी के साथ, वो अरब के लोगों के ज़रिए क्या किया गया था? अरब के रहने वाले लोगों के ज़रिए विकसित किया गया था। बाय द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी में, आइसक्रीम बनाया गया था दूध, क्रीम और फ्लेवर रोज़ वाटर, ड्राइड फ्रूट, नट्स वाज यूज्ड ऑल ओवर अराबिया। वो जब आइसक्रीम बना था, उसमें ये सब सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया था, ख़ास तौर पर बगदाद में, दमस्कस और क्यारो में। एम्पायर कहते हैं महाराजा को। चिल मिस होता है ठंडा। डेलिकेसीज का मतलब होता है व्यंजन। स्लेव्स कहते हैं गुलाम को। फॉन्ड ऑफ यानी कि शौकीन। कूल मिस होता है ठंडा, फ्रीज मिस होता है जमा हुआ। द मॉडर्न रेसिपी, मॉडर्न मिस होता है आधुनिक। रेसिपी कहते हैं विधि को।
प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य। इंग्रेडिएंट्स कहते हैं सामग्री को। फ्लेवर्ड, फ्लेवर में होता है स्वादिष्ट, सुगंधित। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट कहते हैं सूखे मेवे को, यानी कि मेवा। नट्स, नट में होता है अखरोट। लेट 13th century, मार्को पोलो may have brought ice cream back to यूरोप फ्रॉम चाइना। मार्को पोलो जो थे वो आइसक्रीम लाए थे वापस चाइना से यूरोप में। इन द 16th century, द पॉपुलर डेजर्ट कुल्फ़ी originated in northern India, then under the Mughal Empire in the 16th century. It is similar to ice cream in appearance but is denser and creamier. The Mughals added pistachios and saffron to the traditional condensed milk desserts, packed it into metal cones, and froze it using a mixture of ice and salt. This dessert was then transported to warmer part of the empire, giving birth to a new dessert kulfi. The word kulfi means a covered cup in Persian. यहाँ पे कुछ सवाल है। Which Roman imperial like chill delicacies? Who may have brought ice cream back to Europe from China? Which Roman imperial like chill delicacies? कौन से रोम के महाराजा को वो पसंद करते थे ठंडे व्यंजनों को? तो रोमन इम्पेरियर कौन? नेरो। हु मे हैव ब्राउट आइसक्रीम बैक टू यूरोप? मार्को पोलो मे हैव ब्राउट आइसक्रीम बैक टू यूरोप फ्रॉम चाइना। इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। विच रोमन इम्पेरियर लाइक चिल्ड डिलीशियस? इसका आंसर लिख लेते हैं। द रोमन एम्पायर Nero liked chill delicacies. Second number, who may have brought ice cream back to Europe from China? Marco Polo, may have brought ice cream back to Europe from China. From China. The Roman Emperor Nero
लाइट चिल डेलिसेसिस। मार्को पोलो में है ब्राउट आइसक्रीम बैक टू यूरोप फ्रॉम चाइना। इन द 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में द पॉपुलर डेजर्ट, मशहूर मिठाई कुल्फ़ी। मशहूर जो मिठाई थी कुल्फ़ी वो उत्पन्न हुई थी इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी हिंदुस्तान में, उत्तरी भारत में, देन अंडर द मुग़ल एम्पायर इन द 16th सेंचुरी। जो मशहूर मिठाई थी कुल्फ़ी वो उत्पन्न हुई थी उत्तरी भारत में। कब? जब देन अंडर द मुग़ल एम्पायर, यानी उस वक्त जब मुग़लों का साम्राज्य था, इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। इट इज़ सिमिलर टू आइसक्रीम इन अपीयरेंस। ये जो थी कुल्फ़ी वो देखने में बिल्कुल दिखावट में सेम टू सेम आइसक्रीम जैसी थी, बट इज़ डेंसर। डेंसर यानी कि गाढ़ा थी और मलाईदार थी। ये कुल्फ़ी जो थी देखने में बिल्कुल आइसक्रीम जैसी थी, लेकिन दिखावट में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या थी, क्रीमियर, मलाईदार और बहुत ज़्यादा ये ठोस थी, डेंसर, गाढ़ा थी। द मुगल एडेड पिस्ताचूज एंड सेफ्रॉन टू द ट्रेडिशनल condensed milk desserts, packed it into metal cons and froze it using a mixture of ice and salt. मुग़ल जो थे इसमें पिस्ताचू ऐड किए थे। पिस्ताचू एक मेवा है, ड्राई फ्रूट है, एंड सेफ्रॉन, सेफ्रॉन कहते हैं जाफ़रान को, टू द ट्रेडिशनल condensed milk, परंपरागत कंडेंस्ड मिल्क यानी कि गाढ़ा दूध में डेजर्ट्स पैक इनटू मेटल कॉर्न्स, और उसको पैक किया जाता था मेटल के कॉर्न में। मेटल कहते हैं धातु। एंड फ्रोज इट यूजिंग ए मिक्सचर, और इसको जमाया जाता था उसमें क्या डाल के, आइस, बर्फ़ और नमक डाल के। दिस डेजर्ट वाज देन ट्रांसपोर्टेड, तब इस मिठाई को ट्रांसपोर्ट किया गया टू वार्मर पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य के कुछ गर्म हिस्सों में, गिविंग बर्थ टू ए न्यू डेजर्ट, और एक नए मिठाई तैयार हुई, कुल्फ़ी। द वर्ड कुल्फ़ी मीन्स ए कवर्ड कप इन पर्सियन। पर्सियन ज़बान में, पर्सियन यानी कि फ़ारसी ज़ुबान में वर्ड यानी जो शब्द कुल्फ़ी है उसका मतलब होता है एक ढका हुआ कप, एक कवर्ड कप। द पॉपुलर डेजर्ट कुल्फ़ी originated in northern India. Then under Mughal, the popular dessert kulfi originated in northern India. Then under the Mughal Empire in the 16th century, it is similar to ice cream in appearance but is denser and creamier. The Mughals added pistachios and saffron to the traditional condensed milk desserts, packed it into metal cones and froze it using a mixture of ice and salt. This dessert was then transported to warmer parts of the empire, giving birth to a new dessert, kulfi. Kulfi. The word kulfi means a covered cup in Persia. Transported. ये जो मशहूर मिठाई है कुल्फ़ी वो उत्तरी भारत में उत्पन्न हुई थी जब मुग़लों की हुकूमत थी 16वीं शताब्दी में। ये देखने में कुल्फ़ी जो मिठाई है वो बिल्कुल भी आइसक्रीम जैसी थी, लेकिन उससे ज़्यादा ठोस और ज़्यादा क्या थी, मलाईदार थी। मुग़ल लोग जो थे उसमें क्या शामिल किए थे, पिस्ताचू, ज़ाफ़रान,
गाढ़े दूध, जब गाढ़ा दूध का जो वो लोग मिठाई बनाते थे तब वो लोग क्या करते थे, उसमें सैफ़्रॉन पिस्ताचू वगैरह ऐड करते थे और उसके बाद उसको पैक कर देते थे एक धातु के कोन में और उसको जमा देते थे और उसमें क्या डालते थे और बर्फ़ और नमक का मिक्सचर डाल के उसको तैयार करते थे। और तब ये मिठाई जो थी बहुत सारे गर्म इलाकों में, गर्म हिस्सों में पहुंचाई गई और एक नई मिठाई का जन्म हुआ, कुल्फ़ी, जिसका फ़ारसी ज़ुबान में इसका मतलब होता है ढका हुआ कप।